मिस मीटिंग बंद हो गई थी। बेटा वो टाइम कम पूरा हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ दिस ओके, इसके बाद हम ये जैसे हमारा ओवर होता है हम 4 मार्क्स की तरफ आ जाएंगे, फिर मेरे 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी होपफुली इस सेशन में। अब इंशाल्लाह ताला लास्ट 40 मिनट्स ही हैं। ओके, so last question is that write about the rituals that take place on the first 3 days of the annual pilgrimage, 8th 9th और 10th। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? मिस नो मैक्सिमम मिस। मार्क्स और टेबल मिस के इसमें पीछे। कुछ नहीं है। जी बेटा, यमुना आप कुछ कह रहे हो बच्चे? मिस हम इसमें इहराम के बारे में या नहीं उसमें नहीं लिख रहा। आपने मिस 8th इस से दिन स्टार्ट हम कर, वहां नहीं लिखेंगे ना। आप मिना से वो स्टार्ट करेंगे ना कि 8th को आपने एहराम पहन के आप मिना की तरफ चले गए हो, आप मिना हाँ में आपने फुट स्पेंड किया, फिर आपने मिना पे फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ी, और फिर आप अराफात चले गए सुबह के वक्त। इट्स डिजायरेबल टू परफॉर्म फजर प्रेयर मेरा अराफात, ठीक है। उसके मिस बाद हम इस दिन अराफात आप तो वाफिस लिखेंगे जियारत लिखेंगे। 8 9 10th आप लिखेंगे 10th दिल हज तक, दैट इज तवाफे इफादा तक। सही वो तक तो वाफिस जियारत वाला। ओके सही थैंक यू। तक, सही तक आमना, सही तक, ओके मिस। ठीक है, सही तक आएगा। तो ये आपका 8 से स्टार्ट होगा और सही पर एंड होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। इज इट क्लियर मिस मैम आया? मेरा एक क्वेश्चन है। ओके सबा, प्रॉपर्ली हज के हम लोग बस दौरान 4 मार्क्स की तरफ जा रहे हैं। जी बेटा पूछें। हज के दौरान वी कांट कट आवर हेयर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हल्क एंड कसर इज परफॉर्म्ड। तो बेटा वो तो ये 10th जिल हज हज के को होता है पार्ट, ना, हज हज में हज का पार्ट है हल्के कसर, 10th जिल हज को होता है, ठीक है। अच्छा इससे पहले हम अपने बाल नहीं काट सकते, जी लेकिन इस जी, पॉइंट पे हम इस पे काटेंगे करना सिर्फ। है जी जी, ये ठीक सुन्नत है है। मैम। ठीक है ओके, आगे आ जाएं जी। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और बी पार्ट 2 बी से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे कुछ के पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए, कि आप चाहें तो स्क्रीन देख के नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्त हु आर माय स्टूडेंट्स प्रोबेबली वो तो खैर वो कर भी लेंगे, उनके पास होंगे भी, जो नहीं है वो नोट डाउन कर भी सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन, फातिमा पूछ रही हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका हज से रिलेटेड है। अगर आपने हज का जो मैंने लास्ट टाइम अभी एक्सप्लेन भी किया था, हज को जो मेरा जूम सेशन शायद हुआ था, आप उसमें लेक्चर में देख भी सकते हो बच्चे कि हज का क्या है, ठीक है। और उसमें 8 9 और 10 जिल हज को आपने फोकस करना है, एहराम से लेके आपका मिना मिना अराफात, और उसके बाद आपका सही तक ये जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, 4 मार्क्स से क्वेश्चन 2B से स्टार्ट करेंगे। व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ हदीस? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन दैट सिंस हदीस एक्सप्लेन्स द कुरान, इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, to implement the right teachings of Quran, because if hadith will be authentic hadith will be there, the Muslim will be able to implement the teachings of Quran accurately. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was sent as a guide, and he is the role model for all the Muslims to follow in order to live a righteous life. It was important to have authentic collection of hadith, ठीक है। So जो authentic collection of hadith है वो क्या प्रोवाइड करती है? right guidance for the future generation and the new converts। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले हमने थोड़ा सा किया था, कि why it was important to compile hadith after the rightly guided caliphs, 10 मार्क्स का, ठीक है। उसका हम जिसमें उनकी डेथ्स और रिफ्ट और वो सारा बिल्कुल कुछ आ जाता है। क्वेश्चन यमुना हनीफ पूछ रही हैं कि इज इट नेसेसरी टू ऐड रेफरेंस इन एवरी बी पार्ट? बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कुछ में जरूरत होती है कुछ में जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पेपर 2 में यूजुअली हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, तो हर दफा जरूरत नहीं होती है। Then, if authentic hadiths were mixed up with the weak fabricated hadiths, then the Muslims would be led astray. So definitely, जब accuracy नहीं होगी तो वो they can deviate from the right path. So it was therefore important to verify the authenticity of hadith so that chaos and confusion could be prevented, and to prevent rift among the Muslims and to develop unity among them. ठीक है जी। सेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं कि सेक्ट्स इससे नहीं बनेंगे अगर हम ऑथेंटिक आप लिख हदीस से सकते अगर। हैं, आप हमने जहाँ chaos and confusion की बात की है ना, आप वहां चाहें तो ये लिख सकते हैं कि वो ओके रिफ्ट की बात हो रही है ना, रिफ्ट या उसकी डिस्प्यूट, उसमें आप लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस लिंक बिलीफ एंड एक्शन सो क्लोजली? व्हाट यू गोइंग टू राइट इन दिस? मैं तो बता ही दूंगी पॉइंट्स। हदीस और का लिंक बिलीफ के साथ क्या है, यानी कि एक्शंस, मेन टीचिंग्स, और उसका क्या आपस में ताल्लुक है? मैम हम इसमें ये लिखेंगे कि किस तरह कुरान के हर इम्प्लाइड मैसेज को वो एक्सपाउंड करता है, और कुरान के अंदर भी काफी सारे रेफरेंसेस हैं जो हदीस की क्रेडिबिलिटी को साफ तौर पर वाजे करती हैं हमारे लिए। मुझे इस क्वेश्चन का मतलब पहले कौन समझाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन?
Miss, why do Prophet Hadith link belief and action so closely? क्या Miss, क्वेश्चन का का मतलब बताएं। मिस इसका ये हो सकता है कि And belief is प्रॉफिट पीस बी अपॉन the की हदीस base. सिर्फ एक्शन पे एम्फसाइज नहीं करती बल्कि ये भी एम्फसाइज करती है, नहीं सिर्फ बिलीफ पे एम्फसाइज नहीं करती बल्कि एक्शन को भी उतना एम्फसाइज करती है, मतलब पिलर्स और आर्टिकल्स दोनों को एक साथ लेके चलती है। अच्छा, यहाँ पर बिलीफ पता है किसकी बात हो रही है? अब ये बिलीफ सारे के प्रोफेसर के एक्शंस तो हैं जो प्रोफेसर ने कहा और जो प्रोफेसर ने किया, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? Whatever professor said he performed through his actions, so they are closely linked. Only the saying and not perform those action will be meaningless. ऐसा ही है। तो ये बात, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बी है, तो ये हदीस का ए और बी पार्ट की बात हो रही है कि दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो इनका आपस में लिंक क्या बनता है? और क्वेश्चन पे यही पूछा हुआ है कि व्हाई डू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, जो उन्होंने कहा हदीस लिंक बिलीफ एंड एक्शन क्लोजली, जो प्रॉफिट ने सेइंग कही जो आपकी थी और उसकी एक्शंस दोनों का आपस में क्या है? सो बिलीफ is a sincere only when put into action through which we can achieve Allah's pleasure. मैंने यहाँ लिखा है that Prophet ﷺ always showed through his actions whatever he said. When he said Salat is a pillar of Islam, he showed through his action that pray as you see me praying. अब बात समझ में आई है? yes miss. दोनों का लिंक क्या है? जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। सिर्फ कह देना और करके दिखाना नहीं तो वो इट वुड बी यूजलेस। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी कि दोनों का लिंक आपस में क्या है। ओके, नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है दैट एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, next I have written that when hadith belief put into action, Muslims can easily follow it as it prevents confusion. यहाँ मैंने लिखा है give example other examples of mercy and forgiveness along with this hadith. What examples you can give? क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल आपने मैं दे इसका मतलब है कि हदीस को जब हम सुनना में मतलब सुनना वाला जी, बिल्कुल। हदीस और सुन्ना का आपस में क्या ताल्लुक है? अब यहाँ आपने और Okay. एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा कि मर्सी एंड फॉरगिवनेस शो करो, आप रेफरेंस दे सकते हैं हदीस की, मर्सी की, दैट आपकी उसमें भी है ये जो आपकी mercy to whom I will not those show mercy towards, who हाँ doesn't जी, ये वाली हदीस आप उसमें आप एग्जांपल देंगे कि हाउ ही शोड मर्सी एंड फॉरगिवनेस। Visit of Taif में he showed forgiveness towards his enemies. He forgave Washi who was the bitterest enemy or who killed Hazrat Hamza, ठीक है, in the battle of Ohad. तो आप ये एग्जांपल he लिखेंगे। forgave everyone का। He forgave Abu Sufyan and हाँ जी conquest of Makkah का, बिल्कुल ठीक है। So you are supposed to give example over here. उसके बाद आपके 4 out of 4 आएंगे। Any confusion in this question? No miss. Okay. Then next question is how could your community be improved by applying Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hadith more fully? जी, Miss, इसका जब everyone when everyone would follow hadith, they would be righteous and they would follow the word of Allah. They would not go astray and not bring themselves into sects. ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन का मतलब मुझे कौन बताएगा कि how could your community be improved by applying Prophet's hadith more fully? इसका ये है कि आपकी कम्युनिटी कैसे इम्प्रूव होगी अगर आपकी कम्युनिटी प्रॉफिट हदीस को कम्युनिटी की अप्लाई कम्युनिटी, अब वो कम्युनल की हदीस होंगी तो वो कैसे होगा? बाय डेवलपिंग ब्रदरहुड, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट हदीस प्रॉफिट हदीस कैरी द टीचिंग ऑफ हाउ टू लिव राइटियसली एज हदीस आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। मैम जी बेटा, मैम इस वाले क्वेश्चन में इस तरह होगा कि ना कि जो प्रॉफिट्स की हदीस है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में क्या है, इस बारे में इसमें लिखना है। नहीं नहीं ये नहीं लिखना हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस। हमने ये देखना है कि कम्युनिटी पे जब ये अप्लाई होती है प्रॉफिट के हदीस तो इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है। ठीक है, तो वो आपकी समझ लें कि कम्युनल हदीस के बी पार्ट समझ लें, जो आपने कम्युनल हदीस की है ना उनके बी पार्ट्स हैं कि वो कैसे इंप्रूवमेंट आएगी और वो कैसे आप यहाँ पे आप एग्जांपल्स बताओगे। जैसे हदीस आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ टू एंगेज विद फेलो ह्यूमंस एंड टीचेस हाउ टू शो केयर एंड कंसर्न फॉर ऑल। अब वो किस तरह करेंगे? बाय पुटिंग द टीचिंग्स इनटू एन एक्शन। किस तरह से? जैसे कि यू कैन हेल्प योर फेलो मुस्लिम्स हु आर फेसिंग हार्डशिप्स। कैसी? फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर है, उस वक्त फाइनेंशियल हेल्प करें, इमोशनली सपोर्ट करें, कंसोल करें। नेचुरल डिजास्टर्स के जो विक्टिम है, दैट इज अर्थक्वेक है, फ्लड विक्टिम है, उनको मॉनेटरी हेल्प करें।
ठीक है, ये सब एग्जांपल्स मैंने लिखी. सो दीज एग्जांपल्स बाय अप्लाइंग प्रॉफिट ऑन हदीस, सोशल इक्विलिब्रियम कुड बी डेवलप्ड, यूनिटी कुड बी डेवलप्ड. तो ये पॉइंट्स आपने लिखने. ओवर हियर आई हैव गिवन ऑल द एग्जांपल्स that by putting these teaching into community prospers and the vulnerables are looked after, environment is protected and crime disappear. हम For ऐसे लिख example, सकते हैं that Allah's pleasure can be achieved. इस लिख तरह से. सकते हैं. और यहाँ मैंने एक रेफरेंस दी है. somebody was asking कि जी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड. अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने रेफरेंस दे दी है. none of you believes until he wants for his brother what he wants for himself. ये जब आप अप्लाई करते हैं कम्युनिटी पे तो केयर एंड कंसर्न डेवलप होता है. यहाँ मैंने एग्जांपल दी है हार्डशिप्स की विच यू फेस इन योर डेली लाइफ. फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, हेल्थ इशू है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर है, उनको किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं. यू आर सपोज टू राइट देम. मॉनेटरी हेल्प है, इमोशनल हेल्प है, ठीक है, फिजिकल हेल्प है. So examples of natural disaster could be given. जी बेटा. मिस इमोशनल हेल्प का क्या मतलब? इमोशनल हेल्प होता है किसी को कंसोल करना. इमोशनली कोई डिस्ट्रेस है, अपसेट है, तो उसको हेल्प करना, उसको कंसोल करना. ठीक है. So should we move towards another question? Yes, yes. Okay. Now what you were going to write in this question, why do you think it was important for Prophet to give permission to his companions to write down his hadith? ये मैंने नहीं पॉइंट लिखा because I want you people to answer. जी. Miss, at the time of the Prophet Prophet's life, hadith became the transmission of hadith became important during his lifetime, and because hadith explained and completed Quran by adding several ingredients in it, so हाँ जी. many things Explanation of Quran आएगी. Quran बिल्कुल needed ठीक है. जी जी. many things Quran needed explanation, and which was provided by the Prophet's hadith and actions and sayings. Prophet and furthermore says क्या डिटेल ऐड कर सकते हैं? और कौन क्या मिस बताएगा? इसने राइट मिस इसने गाइडेंस के लिए, फॉर द न्यू कन्वर्ट्स, फ्यूचर जनरेशन की गाइडेंस के लिए, न्यू कन्वर्ट्स के लिए, पीपल वांटेड टू हियर अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट टाइम, उनके लिए. ठीक है, आप ये और पॉइंट मिस लिख सकते हैं. जी बेटा. मिस हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जी काफी नादिया एक्शंस बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. ये भी पॉइंट आएगा. जी जी बोले रायम. मिस ये लिख सकते हैं जो एक्शंस हाँ कुरान में लिखे हैं लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया, हदीस ने एक्सप्लेन किया. हाँ जी, वो एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान आ गई ना. ठीक है, आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान आएगी फॉर द न्यू कन्वर्ट्स, फॉर राइट गाइडेंस, फ्यूचर जनरेशन के लिए. ये सब आप पॉइंट्स इसमें लिखेंगे. दैट्स व्हाई ही गेव परमिशन सो हिज हदीस कुड बी स्प्रेड आउटसाइड ऑफ मदीना इवन. ठीक है, इस्लाम वाज एक्सपैंडिंग एट दैट टाइम, so he gave permission to write it down. ठीक है. So how are Muslims obeying God when they obey Prophet? इसमें रेफरेंस भी आएगी. कौन बताएगा कि कौन सी रेफरेंस आएगी? वो and if you obey Allah then you He who obeys the messenger obeys Allah. हाँ जी, आमना आप जीत गई. 4:80. जी, आमना थी जवेरिया थी. आमना थी. आमना थी. obey Allah and obey Allah's messenger. हाँ जी, 4:80 ये इसमें आएगी. और इस तरह से जब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. अब इसको क्वेश्चन को कौन बताएगा, कौन आंसर करेगा? How are Muslims obeying God when they obey the Prophet? मिस रेफरेंस भी दी हुई है. जो अल्लाह ने जो चीज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रीच किया, और जी बिल्कुल. जो रेवलेशंस वगैरह जो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें प्रीच करे थे, और इससे आप इसमें हम गॉड सलात को की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि कुरान इनको सलात सूरह बकरा इज सेइंग प्रेज be steadfast in your prayer. तो Prophet showed how to pray by saying pray as you see me praying. और साथ ही आप बताएंगे this is how we are fulfilling Allah's command by obeying Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is the way to achieve Allah's pleasure. So this is how you can attempt this answer question. एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ओबे कर रहे हैं, तो हम वही ओबे कर रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया. तो हम ऑटोमेटिकली आप इसमें ये भी लिख सकते हो. हाँ बिल्कुल, आप इसमें ये भी हजरत आयशा ने कहा था कि इज मॉरल ज्यादा कुरान. जी बेटा पूछें. मैम वो फेमस स्कॉलर अल शाफी ने बोला था कि सुन्ना नेवर कॉन्ट्राडिक्ट्स कुरान. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं. ये लिख दें मिस कि कॉन्ट्रडिक्ट. सो हदीस याद नहीं आ रही, वो थी the word of Allah can contradict mine, ऐसे लिखी थी. हाँ जी, वो भी आप लिख सकते हैं. My hadith will never contradict the word of God, but the word of God can contradict mine. जी आमना आप जीत गई. Okay, next question. Why do you think that prophets and practice and encourage the use of ijma? Very important. Prophet
Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam knew that when he would die, there would be disputes among the Muslims, and I missed then that they're independent now. तो फिर वो we didn't take their own decisions. डिपेंडेंट नाउ या इंडिपेंडेंट नाउ? डिपेंडेंट नाउ। नहीं, dependent now. Dependent. Dependent now. They Independent now. didn't take their own और decisions. जी जी बिल्कुल। my community will never agree upon an error. हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। हानिया, टू सॉल्व न्यू इमर्जिंग इश्यूज, आप यहाँ पर इमर्जिंग इश्यूज एग्जांपल्स तो नहीं देने की यहाँ पर ऐसा जितनी जरूरत, लेकिन आप रीजन जरूर बताएंगे जिसमें आप बताएंगे, मैंने यहाँ जैसे लिखा है प्रोफेसर प्रैक्टिस एंड एनकरेज द यूज ऑफ इजमा बिकॉज इट्स इन लीगल थिंकिंग एंड इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ वर्सेस कुरान which indicates that community has been given authority to perform ijma। यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं। जिस बच्चे ने भी कहा my community never agree upon an error, प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बोली, ठीक है। So he encouraged to perform ijma as it was safeguarded by the agreement of leading Muslim experts, which means कि वो scholars perform करते हैं तो it ensures कि जो भी decision होगा वो कुरान और सुन्ना के accordingly होगा। And Prophet realized the fact that there will be issue in futures about which Quran and Hadith would be silent. So in order to prevent chaos and confusion among the Muslims, he encouraged his followers to practice ijma. So this develops unity among the Muslims and provide right guidance to them. This is what you are supposed to write in this question. ठीक है। Next Okay, question है जी, why do you think Islam gives so much importance in maintaining unity within the Islamic community? क्या लिखेंगे? मैंने तो यहाँ लिखा हुआ, खैर पहले आप खुद भी सोचें कि क्या लिख सकते हैं। Why do you think Islam gives so much importance? मैम हम ये लिख सकते हैं अगर यूनिटी नहीं होगी तो लोग डिफर करेंगे इस्लाम के कोर बिलीव्स के बारे में। क्योंकि अगर लोग एक ही चीज पे अग्री नहीं कर सकते, इज्मा सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो अपनी ओन बीच में डॉक्ट्राइन्स बना लेंगे, जिस तरह पहले ज्यूज ने किया था और क्रिश्चियंस ने किया था। और इस्लाम का ट्रू मीनिंग जो है वो इस तरह प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। अगर सारे मुस्लिम्स यूनाइट नहीं होंगे तो में सेक्ट्स बन जाएंगे, और सेक्ट्स बनेंगे तो में इस्लाम, और फिर कोई एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रखेगा ना। यूनिटी होगी तो जब कोई परेशानी में होगा तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यहाँ देखें मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। By practicing unity, the vulnerables are cared for, nobody gets left behind, and on account of this society as a whole prospers। सब मिलके तरक्की भी करेंगे, प्रॉस्पर भी करेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल फिर वही दी है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अर्थक्वेक एंड फ्लड विक्टिम्स अगर कोई है, नेचुरल डिजास्टर्स के, उनको अगर अकेला नहीं छोड़े, सब उनको हेल्प कर रहे हैं तो वो लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, उनको लोग हेल्प करेंगे। इसी तरह पीपल हु आर फेसिंग हार्डशिप्स इन डेली लाइफ, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आप लिख सकते हैं, अगेन वही बात है, हेल्थ प्रॉब्लम लिख सकते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस लिख सकते हैं, तो उस वक्त उनको हेल्प करना। तो दिस विल क्रिएट यूनिटी, ब्रदरहुड अमंग देम, एंड द विक्टिम्स विल नॉट फील अलोन इन दिस टाइम। क्लियर हुआ? इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप और मेंटेन यूनिटी इन इस्लामिक कम्युनिटी। इट कुड बी अप्लाई ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। अगर कोई कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी मुस्लिम कंट्री उनको हेल्प करे, they should unite together. You can write even this point. All right? Okay. A question है that why do you think the chain of narrator hadith is given so much importance in establishing genuineness? इसमें क्या लिखेंगे? इसनत को इतनी importance क्यों दी गई है? जी हाँ, अब इसका आंसर दें। मिस इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी पता लग जाती है, मतलब it goes back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam। ठीक है, that hadith could be traced back to Prophet sallallahu alaihi wasallam. What else? मैम चेन ऑफ नैरेटर्स के अंदर हर इंडिविजुअल जो है जिसने नैरेट किया है उसके एक तो हम हर इंडिविजुअल की अपनी इंटेग्रिटी की कितना हम बिलीव कर सकते हैं उस इंडिविजुअल पे। Was he a good Muslim? Was he an honest Muslim? कि वो lunatic के चाइल्ड नहीं थे। हम ये सारी चीजें वेरीफाई करेंगे और फिर हमें पता होगा चेन ऑफ नैरेटर से कि ये किस एक पाथ से होते हैं, किस फ्लो चार्ट जिस तरह होता है, तो ऊपर किस चेन से प्रॉफिट पीस अपॉन हिम तक जाती है। ठीक है। और कभी-कभी ये चेन ऑफ नैरेटर्स जो हैं ये ओवरलैप भी करती हैं, मुख्तलिफ लोग नैरेट करते हैं। ओके हानिया, यू कैन अनम्यूट इवन। आप मैसेज क्यों करती हो, डरती हो बेटा? आप मैसेज आप वो बोल भी सकती हो। दैट हानिया इज सेइंग दैट इफ एनी अनऑथेंटिक नरेटर से आई तो वील बी सिंफुल बाय फॉलोइंग। अच्छा, इफ एनी अनऑथेंटिक नरेटर, अच्छा ये लिख सकते हैं कि लाइक जैसे वो फॉल्स प्रॉफिट्स वाला वो हुआ था, लाइक इंसिडेंट हुआ था कि ऐसा भी हो सकता था कि कोई भी हदीस मतलब कोई भी इंसिडेंट होता, कोई भी प्रॉब्लम आती है और उस पे कोई भी
बंदा ये कह के कि हदीस है कोई भी मतलब गलत हदीस बोल देता और वो फिर अप्लाई हो जाती लॉ में, जो कि गलत थी। आप ये लिख सकती हो कि इसनद जो है, जो स्ट्रॉन्ग इसनद जो है, हेल्प मुस्लिम्स टू हैव जेन्युइन हदीस थ्रू व्हिच अ राइट गाइडेंस कुड बी प्रोवाइडेड, ये आपने करना है। एंड दिस हदीस कुछ सिंस इट कुड बी इजीली ट्रेस्ड बैक, तो इट विल प्रिवेंट chaos and confusion among the Muslims. और most importantly, this is again very important, since it's one of the primary sources of Sharia, and secondary sources depends upon it, that is ijma and qiyas. So ijma and qiyas could be practiced accurately with genuine isnad. समझ आई बात? जब भी जी ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है? इतनी ज्यादा इंट्रिकेसी में नहीं जाना। क्लियर? ठीक है। यहाँ पर एक बी पार्ट मैंने लिखा हुआ है, दैट इन योर ओपिनियन फ्रॉम 2 हदीस कलेक्शन अबव व्हिच इज मोर यूजफुल टू मुस्लिम्स। ये क्वेश्चन बी पार्ट था। ए पार्ट था मस्नद एंड मुसन्नफ, जो हम ऊपर अभी करके आए थे 10 मार्क्स के, और उसका बी पार्ट ये वाला था कि व्हिच मेथड डू यू थिंक इज मोर यूजफुल। नाउ मस्नद मेथड इज द वन व्हिच इज कंपाइल्ड अकॉर्डिंग टू नरेटर वाइज, ठीक है? मुसन्नफ इज टॉपिक वाइज। व्हिच मेथड डू यू थिंक इज मोर यूजफुल? मुसन्नफ और Ma'am, मस्नद? it depends on which group of मुसन्नफ। Muslims we are talking about. अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली ये जो कंपाइलेशंस हैं इनको अपने लीगल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए करेंगे, टॉपिक वाइज प्रेफर करेंगे, टॉपिक तो वाइज उनके लिए मुसन्नफ बेहतर मुसन्नफ रहेगा। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं जो मेक श्योर करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन नहीं शामिर, आपने ना एक आंसर लिखना है, मुस्नद और मुसन्नफ। और मुसन्नफ पे बच्चे ज्यादा वो करते हैं, तो आप जो चूज करेंगे उसको आप जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज यहाँ उन्होंने लिखा है गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो वी आर सपोज टू गिव रीजंस फॉर आवर चॉइस, व्हाटएवर वी आर चूजिंग। आपने जहन में ये भी रखना है कि मैं जो भी चूज कर रहा हूँ मैं किसको जस्टिफाई कर पाऊंगा, मसनद को जस्टिफाई कर पाऊंगा या मुसन्नफ को? मिसेस के नरेटर का वो लिखना कैंडिस पड़ेगा। से क्या? नहीं, हम मुसन्नफ को करेंगे आई और थिंक इट्स एन एडिक्वेट टू राइट अबाउट जस्टिफिकेशन के हर एवरेज मुस्लिम को जरूरत नहीं होती कि वो एवरी सिंगल इसनद सारी वो जो नैरेटेड बाय हजरत आयशा इंडिविजुअल जो नैरेटर्स हैं उनकी जरूरत नहीं होगी, उनको तो सिर्फ टॉपिक वाइज की जरूरत टॉपिक होगी। वाइज जरूरत है जो कि ऑथेंटिक है। तो आप इसका Miss- फायदा लिखेंगे कि बेनिफिट क्या है और उसको रीजन बताएंगे ना। जी बेटा बोलें, सेविंग टाइम, ठीक है? मुसन्नफ का एक तो मतलब इट विल सेव टाइम, जी और दूसरा मतलब वो जल्दी से आपको मतलब टॉपिक वाइज मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास और- वैरायटी होती है हदीस की ऑफ अ और पर्टिकुलर। ऐसा है क्या मुसन्नफ ज्यादा ऑथेंटिक है देन मुसन्नफ? नहीं, ऑथेंटिक बेटा दोनों ही है। देखो मसनद तो और ज्यादा आपको अगर होगा कि मसनद ऑफ हजरत आयशा, तो आपको नहीं पता हजरत आयशा की कितनी ऑथेंटिक होगी, है ना? तो बात यहाँ ऑथेंटिसिटी की नहीं हो रही, मसनद हो रहा है कि कंपाइलेशन ऑफ मेथड कौन सा ज्यादा अच्छा है आपके लिए, यूजफुल ज्यादा कौन सा है, ठीक है? तो वो यूजफुल मुसन्नफ है। तो मुसन्नफ में आप सबसे पहला बात लिखेंगे दैट इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर एनर्जी, you find the right hadith of the particular topic and you have a variety of hadith of the topic you are looking for. For instance, आप यहाँ example लिख सकते हैं कि those who are looking for hadith on a topic of divorce या trading या salat या zakat, so they will exactly go to that chapter and search for that hadith, and they're going to have a variety of hadith of that particular topic. So this will not only save their time, this will also clear their confusion. ठीक है? कोई कंफ्यूजन भी है तो एक के बाद एक हदीस उसी टॉपिक से रिलेटेड आएगी तो उनकी कंफ्यूजन भी क्लियर होगी, जिसका मतलब है वो उसको, उस बंदे को वो राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। एंड इवन फॉर इजमा एंड कियास मुसन्नफ मेथड इज मोर यूजफुल, क्योंकि जब इजमा कियास किया जाता है वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किया जाता है, तो वो डायरेक्ट उस टॉपिक को खोलेंगे और उसी की हदीसें देखेंगे। So you are supposed to write this point as well, that even for performing ijma and qiyas, musannaf method is more useful. This will help them to perform ijma or qiyas accurately. Ma'am, will you share your guest paper with us? सबा, मैंने बेटा अपने इंस्टा के पेज पर 9 मार्च का शेयर किया हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, और इंस्टा के पेज पर आप देख लेना, वो पिन पोस्ट हुई भी है, आपको मिल जाएगा। Okay, moving towards question number 3 to 5 part B. अब 3 to 5 में राइटली गाइडेड कैलिक्स में आवे कि हजरत अबू बकर कॉल्ड सिद्दीक टेस्टिफायर ऑफ ट्रुथ, हाउ डिड अबू बकर लिव अप टू हिज टाइटल ड्यूरिंग हिज कैलिफेट, क्या लिखेंगे? वो ये कह सकते हैं कि टेस्टिफायर ऑफ ट्रूथ बिकॉज उन्होंने सबसे पहले वो मिराज वाला जो था वो एक्सेप्ट किया था, बाकी लोगों ने
वो किया था, लाइक उसको अपोज किया था। नहीं, ये नहीं लिखना। लेकिन वो उसपे- उसी उसपे तो ड्यूरिंग title हिज रहता है। कैलिफेट, वो ये नहीं पूछ रहे इन मैम, हिज ये नहीं लाइफ पूछ टाइम। रहे। अपोस्टेसी मूवमेंट का लिखेंगे कि वो वाला लिख फॉल्स सकते हैं। वन बाय वन लेकिन टाइटल तो लेकिन उसमें अपोस्टेसी ही तो कौन बोला बोल था। रहा था? हसन बोल रहे थे। अपोस्टेसी Yes, ma'am. यस हसन। हसन आप कंप्लीट ma'am. करें अपना आंसर, आप बोलो। मैम अपोस्टेसी मूवमेंट का हम ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने फॉल्स प्रॉफिट के खिलाफ शाबाश। वार की। ठीक है, और साथ ही ये तो- उन्होंने fought against those who refused to pay zakat. So he maintained the intact. और तीसरी बात, compilation of Quran. जब आप ये तीनों को छोटा छोटा सा करके एक्सप्लेन कर देंगे तो आप बताएंगे क्या कहते हैं, proved his title and lived up to his title. ठीक है, ये आपने इसको लिखना है। So आप लिखेंगे he fought against the false prophet and by fighting with them he maintained the integrity of Islam. Otherwise new teachings could be introduced. ठीक है, so by compiling Quran he maintained the original message of Allah. Otherwise originality of Quran would have been lost and there would be no difference between Quran and previously revealed books. फिर अगर आप ये लिखते हैं that he fought against the people or tribes who refused to pay zakat, तो he maintained or showed the importance of pillars of Islam. Otherwise क्या होता? People would stop giving zakat by considering this fact that even the important companion did not pay attention in the payment of zakat or give importance to it, so it's allowed not to give zakat. ठीक है, तो ये चीजें आपने लिखनी है. So all these events clearly showed that he lived up to his title, that he is a testifier of truth. So he testified all the truths of Islam, all the main teachings of Islam. ठीक है. Yeah. Okay. Next question is, what do you think was Hazrat Umar's greatest achievement? यहाँ मैंने एक नीचे लिखा हुआ है कि military leader और administrator, choose one. कोई भी एक आप लिखेंगे. If you choose that he was his greatest achievement was that his administration, so what you will going to write? या military leader आप choose करते हैं तो क्या लिखेंगे? मिलिट्री लीडर military कहेंगे में तो डायरेक्ट हम उनके एक्सपीडिशंस, फॉल ऑफ जेरूसलम, ये सारा कुछ आ जाएगा, जो उनकी बैटल्स थी और कॉन्कर्ड स्टेट्स थे, जो ठीक है। इस्लामिक स्टेट की जब एक्सपेंशन। मिलिट्री लीडर की और बात अगर आएगी तो एक्सपेंशन administrator के आएगी, तौर पे- बिल्कुल जी, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लिखते हैं तो हम उनकी मजलिस आम और मजलिस शुरा के बारे में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंस भी फिर लिखनी है हाँ। रिफॉर्म्स की. मैं आपको 4 रिफॉर्म्स की इम्पोर्टेंस लिखवा देती हूँ. जब भी आप मिस वो हजरत उमर डिपार्टमेंट को, ऑफ फाइनेंस भी आ जाएगा। जी आ सकते हैं, जब आप हजरत उमर का बताते हैं ना कि बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने रिफॉर्म्स को बता के उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, क्योंकि समटाइम्स ए पार्ट में सिर्फ रिफॉर्म्स ही आ जाते हैं, तो आप रिफॉर्म्स को दोबारा तो नहीं ना लिखेंगे, आप उनको लिख के उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे. फॉर इंस्टेंस एक रिफॉर्म आप उठा लें, दैट ही मेड इट श्योर दैट काजीज वर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस. तो इससे क्या इंश्योरिटी हुई, which led to crime free state and social justice. ठीक है, that means that equal laws for everyone. तो ये तो हो गया काजी से रिलेटेड, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ फॉर एवरीवन. और मिस हम एक फॉर्मूला भी बता सकते हैं, वो जो हर पिलग्रिमेज वाले टाइम पे वो आते थे अमीर्स, और फिर वो मतलब उससे पता लगता था करप्शन नहीं हो रही. आप अकाउंटेबिलिटी का फिर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. आप लिखेंगे दैट हिज अमीर्स एंड वलीज वर अकाउंटेबल एवरी ईयर रिगार्डिंग देयर एसेट्स व्हिच लेड टू करप्शन फ्री स्टेट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनेस्ट गवर्नर्स और वलीज. ठीक है, फिर उसके अलावा ही पैटर्नाइज्ड वुमेन एजुकेशन. इससे क्या होता है, लिटरेसी रेट बढ़ता, इंक्रीज ऑफ लिटरेसी रेट. फिर आप कहते हैं कि जी, और अगर हम कहते हैं जी मजलिस से शूरा एंड आम, उससे क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी आई, डेमोक्रेटिक स्टेट का आ जाएगा। हाँ कि डेमोक्रेसी वो का आया, सिर्फ अपने ओन ओपिनियन, अपने ओन Exactly. मर्जी से नहीं स्टेट को चलाते थे, वो शाबाश। अपने कंपेनियंस को भी इंसल्ट ये करते आप थे। लिखेंगे. तो अगर आप ये इंसल्ट कह रहा हूँ, चीजें, मैं कंसल्ट समझ करते आ थे। गई है मुझे, आप जब ये एग्जांपल्स दे के इनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे तो फिर आपके 4 आउट ऑफ 4 आ जाएंगे. ठीक है, और अगर आप मिलिट्री लीडर की बात करते हैं तो आप एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे कि ही एक्सपेंडेड मिलिट्री जो उनकी थी टाइम पे, इनकी ड्यू टू हिज स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे युवा की एक्सपेंशन हुई थ्रू आउट द बैजेंटीन एंड पर्शियन एम्पायर. ठीक है, वो आप बकायदा एरियाज मेंशन कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ, जी बेटा, बैटल ऑफ बोएब. जी बेटा. मिस एक क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपने मतलब आपने जब पेपर बनाया था उसमें भी दिया था कि मतलब राइट अबाउट द मर्डर्स ऑफ मतलब मार्टरडम ऑफ 2 ऑफ दीज, वो 3 दिए होते हैं, हजरत उमर, उस्मान और अली. हाँ तो उस अंदर हमने
हमने सिर्फ मार्टिडम लिखना होता है वो 10 और मार्क्स का है से- जी जी। और 10 मार्क्स था। और मिस उसके लिए मतलब जैसे हजरत अली का भी थोड़ा छोटा है थी, जैसे उन्होंने कोई मतलब वो बात बताते नहीं, हैं कोई बात नहीं, कोई खारी बात जीत नहीं। वो जो था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम वाला, और हाँ, हजरत उमर का भी काफी छोटा है, कोई बात नहीं। अबू लुल। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है, यू आर सपोज टू राइट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन, लेंथ डज नॉट मैटर, कंटेंट शुड बी अकॉर्डिंग सिर्फ टू द हजरत क्वेश्चन। उस्मान का लंबा वो है थोड़ा लंबा सा। है, ऐसा ही है आमना, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ओके। सो व्हाई वाज द ठीक है, thank विक्ट्री you, इन द, नो प्रॉब्लम, इन द बैटल ऑफ बुवैब सिग्निफिकेंट फॉर द मुस्लिम्स? बैटल ऑफ बुवैब की इंपॉर्टेंस है, मैं शॉर्ट करके जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आई वांट टू एंड दिस मीटिंग जैसे ये वाला खत्म होता है, वी आर लेफ्ट विद 9 मिनट्स एक्चुअली। सो टू सुपर पावर ऑफ दैट टाइम, कौन सी टू सुपर पावर थी जिसमें आपकी वो पर्शियंस की वो थी, वो बहुत सुपर पावर, डिफीटिंग अ लार्ज वेल इक्विप्ड army led by one of their strong commander was so mean the achievement for Muslims, so achievement thi. Their victory gave a confidence to the Muslims. It also meant that the southern Iraq was now in the control of Muslims. Success at Buwayb gave Muslims the confidence to boldly confront the Persians in the Battle of Qadsiya fought in the following year. This led to another Muslim victory, following which there was a peace in the region for the next few months. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हम आगे की तरफ चलें। बैटल ऑफ बुवैब से आगे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक वाज द मोस्ट हार्मफुल आउटकम ऑफ हज़रत उस्मान असैसिनेशन? क्या बताएंगे आप, हज़रत उस्मान के असैसिनेशन का मोस्ट हार्मफुल आउटकम क्या था? मिस सिविल वॉर, बैटल ऑफ कैमल। शाबाश, बिल्कुल। डिसयूनिटी अमंग द मुस्लिम्स व्हिच लेड टू द बैटल ऑफ कैमल। यस, और इस कैमल की, बैटल ऑफ कैमल की वजह से आप बताएंगे? emergence of Khalidis. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिफिन भी नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लिखेंगे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस था डिसयूनिटी अमंग द मुस्लिम्स व्हिच लेड टू द फर्स्ट सिविल वॉर, बैटल ऑफ कैमल। और बिकॉज ऑफ दिस बैटल prominent companions fought against each other, that is Hazrat Aisha, Talha and Zubair fought against Ali. ठीक है, फिर आप इसमें बताएंगे because of this battle Talha and Zubair were killed, those who were the one or two of the 10 blessed companions. ठीक है, ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं। बैटल ऑफ कैमल की सिग्निफिकेंस आ जाएगी इन शॉर्ट। ऑलराइट, सो अली वाज अ स्ट्रॉन्ग कैलिफ, गिव रीजंस टू एग्री और डिसएग्री। मैंने थोड़ी देर पहले ये आपको एक्सप्लेन भी किया था दैट हजरत अली assumed caliphate in a crucial time which shows that Ali selfless motive and strength. He took some decision despite the advice of his companions, removing the governors, which showed he was a strong caliph ready to take unpopular decisions. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। At Siffin, he wanted to carry on the battle, but he was let down by a large number of his soldiers. He fought against Kharjis in critical time when he was about to take action against Muawiyah. ये सब क्या शो करते हैं? उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उनकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के कितने वो स्ट्रॉन्ग कैलिफ थे। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। नाउ अगर किसी का कोई चीज मिस होती है ना, ये मैं थोड़ी देर के बाद ये अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, आप बाद में ये देख भी सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हो 4 मार्क्स के, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस मीटिंग। So explain why Muawiyah refused to step down from the governorship of Syria at Ali's request. हाँ जी। वैसे एक तो गवर्नरशिप ऑफ सीरिया का है ना कि वहां से हटा दिया था हमको। एक तो बताएंगे कि हजरत जो मुआविया था वो उमर ने अपॉइंट किया हुआ था पहले का। मिस और वो उमैयद और कुरैश में डिफरेंस भी थे कुछ, मतलब ट्राइबल राइवलरी बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? उस्मान के असैसिनेशन का वो लिंक बिल्कुल ठीक है, दैट ही वाज नॉट पनिशिंग द assassin of हजरत उस्मान। सो रिपीट, और मिस वो गवर्नरशिप का आ जाएगा सीरिया का। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जो इलेक्शन है वो अंडर प्रेशर हुई है। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट्स जो आपने बताए। नंबर 1, that tribal rivalry, Umayyad and Banu Hashmid. Then he did not want to depose off his post of governorship from Syria. Then तीसरा ये था कि he was not punishing the assassin of Hazrat Usman. और फोर्थ आप लिख सकते हैं कि ओवरऑल की वो jealousy और वो सारी उसमें मिला के कि he did not accept him as a caliph. And tribal rivalry. हाँ जी, वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, now what in your opinion was the most serious consequence or outcome of arbitration? मैंने यहाँ लिखा है कि weakens Hazrat Ali's position as a caliph, war against Kharjis, that is battle of Narwan. This battle demoralized his army even more, so they refused to proceed Syria, which made Muawiyah even more bold, leading to take over Egypt. So the fall of Egypt led to frequent rebellions. ये points आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The Kharjis were the main reasons for Ali not winning the battle of Siffin. Do you agree or disagree? हाँ जी, क्या बताएंगे आप?
मैम आई डिसएग्री, आई थिंक इसके अंदर सिर्फ खारजीज का रोल के बाद तो आए थे खारजीतीस। हाँ जी, ऐसा ही है। So Kharjis were basically Yes. given because Hazrat Ali was winning this battle. जी बेटा, जी बेटा बोले। Okay, I am repeating, and you are right that Kharjis emerged after this battle because Hazrat Ali was winning this battle initially, and it was Amr bin As who said to tie Quran on their lances and to stop this battle as they want arbitration. So Hazrat Ali was winning the battle at that time. So it was the trickery or trick of Amr bin As who stopped the battle at that time. Otherwise, Hazrat Ali was winning this battle. Kharjis were emerged after this event, right? So you can write that. Excuse me, ma'am. जी बेटा। मैम खारिजीज ने तो स्टॉप कर दिया था फाइटिंग, उन्हें कहा था नहीं। कुरान लैंस पे उठा दिया, हम नहीं लड़ेंगे। बाद में नहीं, Hazrat Ali was winning the battle. कहा किसने था बैटल को स्टॉप करने के लिए? खारजीत ने या अमर बिन आस? अमर बिन आस, हजरत अमर बिन आस। अमर बिन आस ने स्टॉप करने को कहा था। उसके बाद खारजीत से मर्ज हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अब हम मजीद नहीं लड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुई ये चीज? यस मिस। यस मैम। जो बच्चा मुझसे कह रहा था वो कौन सा बच्चा था? आई डोंट नो। बेटा आर यू गेटिंग माय Ma'am, पॉइंट? मैम जब अमर बिन आस ने लैंस, उसका मतलब ये था कि आउटकम ऑफ द बैटल विल बी डिसाइडेड थ्रू कुरान। इसका ये तो मतलब नहीं था कि बैटल स्टॉप कर दो, उन्होंने बस तो ये कहा था मतलब यही कुरान था। से। अब जब कुरान को आगे लाने का मतलब ही यही है कि अब ये दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है ना? तो वो मतलब ही यही था। अभी तो हजरत अली क्यों कह रहे थे कि इट्स अ ट्रिप, एक सीज फायर कॉल थी। हाँ, सीज फायर कॉल थी, एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन इफ यू वांट टू डिसएग्री यू कैन डिसएग्री। आप उसको डिसएग्री करें और आप कर सकते हैं। आप इसको ऑन द अदर हैंड ये भी लिख सकते हैं कि नहीं जी दे वर द मेन रीजन। यस दे वर, आप एग्री कर सकते हैं कि दे वर द मेन रीजन। पहले आप डिसएग्री ना करें, आप कहें जी खारजीज वर द मेन रीजन। उसको आप दूसरी अपने एंगल से भी लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दे डिसोबेड हजरत अली इन द बैटल ऑफ सिफिन एंड अदरवाइज हजरत अली वाज विनिंग द बैटल। ये दोनों वेज में आंसर हो सकता है और दोनों कंसिडर करेक्ट होंगे। गलत कोई भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने आपको ओपन दिया हुआ है। आप अपने एंगल से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और जो अमर बिन आस वाला पॉइंट लिखते हैं वो भी ठीक होगा। बस you need to justify your answer. This is the point. Did you get it? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, in your opinion, which characteristics of the rulers, if adopted by present day ruler, would improve the life of ordinary people in the countries they live in? Time बड़ा short रह गया, so I want to end this question कि आप इसको religious tolerance की तरफ ले जाएं या equal implementation of law। इन दोनों में से किसी एक को चूज करके आप लिखें। रिलीजियस टॉलरेंस होगा तो पीस एंड हार्मनी वुड बी डेवलप। ठीक है, देयर रीजन वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव, इक्वल जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल राइट्स ऑफ एजुकेशन हो रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, नॉट टू इम्पोज इस्लाम ऑन अदर्स एंड टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजियस प्लेसेस। इसमें आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं कुरान की जो सूरह बकरा की वर्स नंबर 256 है, Let there be no compulsion in religion. ये आप लिख सकते हैं अगर आप रिलीजियस मैम अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ से एग्री करता हूं तो मेरे पास क्या जस्टिफिकेशन होगी? ठीक है, अगर आप कहते हैं इक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ तो इससे सोशल जस्टिस होगा, लो करप्शन होगी, वो क्राइम रेट होगा। ठीक है, मुस्लिम्स जो है जो सोसाइटी वो भी पीस डेवलप होगा क्योंकि जब इक्वल इम्प्लीमेंटेशन लॉज और शरिया की होंगी रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली पीपल विल अबाइड द रूल्स, फॉलो द रूल्स और उससे आपका क्राइम फ्री स्टेट होगी। तो आप इस तरफ जा सकते हो। ठीक है, बिकॉज पनिशमेंट्स विल बी गिवन रिगार्डलेस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, whether he is poor or rich or whether he belongs to some influential family। इक्वल इम्प्लीमेंटेशन होगी, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया था। ठीक है, तो अगर वो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है। गॉट इट? क्लियर? यस मिस। ओके, नाउ आर्टिकल्स ऑफ फेथ। अब मुझे लग रहा है इतना टाइम नहीं है, वैसे तो क्वेश्चंस हैं मैंने चूज किए हैं। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस मीटिंग और वी शुड एंड इट? आर्टिकल्स आप खुद कर लोगे। इफ यू वांट मी तो हम ये 15 मिनट का और सेशन होगा, आई कैन टेक इट अगेन। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सेशन? मिस कंटिन्यू कर लें। अच्छा चलो हम कर लेते हैं। मैं फिर मीटिंग को आप रीजॉइन कर लो बिकॉज वी आर लेफ्ट, फिर हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट सर, रीजॉइन दिस लिंक प्लीज।